नमस्कार दोस्तों। छठी कक्षा हिंदी सुलभ भारती। तूफानों से क्या डरना। कवयित्री है शिखा शर्मा। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन। हार जीत का खेल है जीवन। खेल समझकर खेलो। खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो जब तक जियो हंसकर जियो। एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छांव जीवन का हिस्सा धूप छांव जीवन का हिस्सा। कभी उजाला कभी अंधेरा। कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी रात हो चाहे जितनी लंबी। उसका भी है अंत सवेरा। उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता। समय एक सा कभी न रहता। थोड़ा धीरज धरना जी। थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। इनसे भी क्या डरना जी। अभी हमने कविता का वाचन किया, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। देखिए कि शिखा शर्मा कवयित्री, इन्होंने इस कविता में तूफानों से न डरने की बात की है। उनका ऐसा मानना है कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां समस्याएं आती रहती है, तो हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए। समस्या किसे नहीं आती है, समस्या हर एक को आती है। तो इस प्रकार से जीवन एक ऐसी नाव है जो सुख दुख मिश्रित नदियों की लहरों पर चलती है। मुसीबतें आती रहेगी, लेकिन उसका हमें डटकर मुकाबला करना है। हारना और जीतना तो जीवन के दो पहलू हैं, तो हंसकर ही क्यों ना सभी मुसीबतों का सामना किया जाए। हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अपने हौसले बुलंद रखकर हार नहीं मानना है। कर्म के द्वारा सत्कर्म के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। जीवन में तूफान तो कई आएंगे, आते रहेंगे, किंतु असली नाविक, असली व्यक्ति, असली इंसान वही है जो तूफानों में भी अपना रास्ता खोज निकालता है। यही बात इस कविता के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती है। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना चाहिए। देखिए वो जीवन के कुछ गुण जो है, जीवन के कुछ बातें जो है, जीवन संबंधित बातें भी बता रही है कि नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना है। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। जिसके पास हिम्मत है, देखिए आपके पास अगर हिम्मत है तो सब लोग आपसे जुड़ जाएंगे, आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाते हैं तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आता है। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। देखिए ब्रश, तुलिका अर्थात ब्रश, तो सत्कर्मों के ब्रश से क्या करना है, जीवन में रंग भरना है। सत्कर्म करते जाना है, अच्छे कर्म करते जाना है, अच्छे कार्य करते जाना है।
जिससे क्या हो जाएगा, जीवन में रंग अपने आप भर जाएंगे। हार जीत का खेल है जीवन। जीवन क्या है? हार जीत का खेल है। ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है कि जो कभी हारा नहीं है। तो हार जीत जीवन के अंग है, ये आते रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें बार बार प्रयास करना है, बार बार कोशिश करना है। तो इसे क्या करना है? इस खेल को, हार जीत के खेल को खेल समझकर ही खेलना है। जो भी मिलता, हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जो भी हमें मिल रहा है, हाथ बढ़ाओ, खुशी खुशी से उसे ग्रहण करो, ले लो। जब तक जियो, हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। जीना कैसे? हंस कर जीना है, खुशियों में रहना है, खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी ही बड़ी समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो, लेकिन हमें हंसते हुए उसको जीना है। और क्यों जीना है ऐसा? क्योंकि सबको तो एक दिन जाना ही जाना है, तो मृत्यु तो सत्य है। तो उसे, इस जीवन को हंसकर क्यों न बिताए? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो अमर है, अमर बन चुका है, अभी भी जी रहा है? नहीं है। भगवान ने जितनी उम्र हमें दी है, उतने ही दिनों तक सबको जीना है। और नियत तारीख, नियत दिनांक जो भी होगी, उस समय हम सबको इस जीवन से विदा होना होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए बार बार कि हम हंसते हुए और खुशियों से अपने जीवन को व्यतीत करें, जीवन का समय खर्च करें अच्छी तरह से, ताकि जीवन का भरपूर आनंद भी ले सके। तो इस जीवन में छोटे मोटे तूफान आते रहेंगे, इनसे डरना नहीं है। और कोई असफलता भी अगर आ जाती है तो कोई बात नहीं है। हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है, कुछ प्लस पॉइंट्स दिए हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स दिए हैं, कुछ कमियां दी है, कुछ अच्छे गुण भी दिए हैं। तो इन अच्छे गुणों को पहचान कर हमें आगे बढ़ना है, तूफानों का सामना करना है, जीवन को जीना है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह अभिमान, देह मतलब शरीर, अभिमान मतलब घमंड। कभी कभी किसी को जो है अपने देह का, शरीर का घमंड भी होता है। तो देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। तो महामारी पता है आपको, संक्रामक भीषण रोग, जैसे अभी कोरोना है, कोरोना का समय है, ऐसे अनेक महामारियां इस जीवन में आ चुकी है। और इन महामारियों ने किसी को छोड़ा नहीं है। तो देखिए कि जीवन क्या है। तो जीवन में हमें हंसते हुए, खेलते हुए और सुख रहकर, सुखी रहकर, आनंदित रहकर उसको जीना है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान। कभी कभी कुछ बातें हमें एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ समझ में आ जाती है। अपनी आत्मा हमें कहती है यही सच है, यही सही है। तो आत्मज्ञान का दीप जलाकर, आत्मज्ञान को सुनकर दूर अंधेरा करना है, इस जीवन से अंधेरे को नष्ट करना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखिए शिखा शर्मा जी ने इस प्रकार से कविता को लिखा है, बताया है, और एक अच्छा संदेश हम सभी को दिया है। धूप छांव जीवन का हिस्सा। धूप और छांव जीवन के हिस्से हैं। धूप कभी अंधेरा है, कभी उजाला है, कभी उजाला कभी अंधेरा है। तो हर व्यक्ति के जीवन में यह आते रहते हैं। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा, है ना? ऐसा नहीं कि बस 12 घंटे की रात या फिर 24 घंटे की रात हो रही है, 6 6 महीनों की रात हो रही है। यह कहाँ होता है? खाली उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे होता है। तो वैसे देखा जाए तो रात के बाद जो है सवेरा होता ही होता है। तो संकटों के बाद जो है अच्छाइयाँ आती ही आती है। तो रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। एक न एक दिन जो समस्याएं जीवन में आएंगी, जो तूफान आएंगे, उसका अंत भी तो तय है, फिक्स है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय एक सा कभी न रहता है। कभी कभी लगता है कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, बार बार मैं इसका सामना कर रहा हूँ, और कितने दिन मैं यह सब सहता रहूंगा। लेकिन इन सभी बातों का
जो है समय आने वाला है, अंत होने वाला है। अच्छाई आती रहेगी, बुराइयों को खत्म करेगी, और भी संकट आ सकते हैं। तो ये जीवन में चलता रहता है। लेकिन एक बार जैसी जो स्थिति है आपके जीवन में, वो बदलेगी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आज जो आप है, कल बदल सकते हैं। कल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। भले ही बाद में और दुःख आ जाए, लेकिन एक बार बदली हुई ज़िंदगी है, अगर हमें मिल जाती है, अच्छी ज़िंदगी मिल जाती है, तो इस मौके को जो है, इस अवसर को हमें आगे बढ़ाकर ले जाना है और उसको स्थायी बनाने की कोशिश करनी है। हर समस्याओं को वहाँ पर समाप्त करने की कोशिश करनी है। ठीक है? तो समय एक सा कभी ना रहता, थोड़ा धीरज धरना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस कहते हैं उसे। थोड़ा धीरज धरना जी। तूफ़ान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। समस्याएँ आती रहेगी, चलो समस्याओं का हम मुकाबला करते रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह कविता समाप्त हो चुकी है। देखिए यहाँ पर अब कुछ महाराष्ट्र में और हर जगह बाढ़ आती रहती है, किसानों की फसलें बर्बाद होती रहती है। तो देखिए कि खड़ी फसल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं किसान की जो सोयाबीन की फसल है, वो पूरी आ चुकी है। लेकिन क्या है कि मूसलाधार बारिश होने के कारण क्या हो गया है, पूरे खेत में पानी चला गया है और किसान की मेहनत पर भी पानी फिर गया है। देखिए किस प्रकार से फसल की बर्बादी हो रही है। तो किसानों की मेहनत यहाँ पर बेकार नहीं जाएगी। फिर से किसान उठ खड़ा होता है और फिर से खेती की जुताई करता है, फसल बोता है, बुआई करता है और फिर से हरियाली जीवन में लाने का प्रयास करता है। तो वो तूफ़ानों से डरता नहीं है। देखिए, यहाँ पर कि एक तरफ सूरज दिखाया है, एक तरफ चंद्र दिखाया है। मतलब सूरज और चंद्र आते रहेंगे, अंधेरा और प्रकाश, ये दोनों चीज़ें, दोनों बातें हर एक के जीवन में आती रहेगी, लेकिन इनका भी अंत है। सूरज डूबेगा, रात होगी, रात समाप्त हो जाएगी, सूरज प्रकाश फिर से फैल जाएगा। हमें हमेशा सकारात्मक रहना है, पॉज़िटिव रहना है। देखिए ये बच्ची यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, टिमटिमाते हुए दीपक के तले यह पढ़ रही है, लेकिन इसके भी दिन फिरने वाले हैं, बदलने वाले हैं। यह पढ़ लिख कर, मेहनत करके आगे बढ़ेगी और उसे यकीन है कि इसकी ज़िंदगी सँवरने वाली है, इसके ज़िंदगी में भी प्रकाश आने वाला है। देखिए और एक चित्र जिसमें बाढ़ यहाँ पे आई हुई है और बाढ़ में रास्ता निकालते हुए इंसान, पानी के कारण जो है जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है, किसानों की खेती बह चुकी है और इसमें लेकिन किसान उसका डटकर सामना कर रहे हैं, निराश नहीं हुए हैं, फिर से वह उठ खड़े होकर इस जीवन को जिएँगे, इस अंधेरे का मुकाबला करेंगे। शायद आपको यह कविता ठीक से समझ में आई होगी। धन्यवाद।